आज हम बात करेंगे 9वीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 3 है, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 8 है न्यू बुक का। इसमें वो कह रहा है कंसीडर द सेट। इसमें उसने सेट दिए हुए हैं P इज इक्वल टू एक्स जबकि x इज इक्वल टू 5m। ठीक है ना, यानी कि जो उनसे P सेट के अंदर हमने मेंबर्स बनाने हैं, उस मेंबर्स को 5m के ज़रिए से बनाना है। और m क्या है? नेचुरल नंबर है, m रुकन है नेचुरल नंबर्स का। ठीक है ना, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। हम इसको एक एक इसका मेंबर लिखते हैं। p इज इक्वल टू, ये देखिए 5m, तो पहले तो 5 लिखेंगे। तो m क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है ना। नेचुरल नंबर के सेट में जो उनसे मेंबर्स होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे चलते जाते हैं तरतीब से। तो पहला मेंबर होता है नेचुरल नंबर का सेट का, वो 1 होता है, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरीके से दूसरा मेंबर होता है नेचुरल नंबर के सेट का, वो 2 होता है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे। तो 5 तीसरा मेंबर होता है नेचुरल नंबर के सेट का, वो 3 होता है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया। इस तरीके से सोन चलता रहता है। ये लो जी, पी सेट हमने बना लिया यहाँ पर। इसी तरीके से एंड क्यू इज इक्वल टू एक्स जबकि एक्स, यानी कि क्यू सेट के अंदर जो उनसे मेंबर्स हैं वो 2m से बनेंगे, जबकि m क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है, m रुकन है नेचुरल नंबर्स की। तो हमें पता है, तो क्यू का सेट हम कैसे बनाएंगे? हम 2m लिखेंगे, सबसे पहले 2 लिखेंगे। m क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर के सेट के अंदर पहला मेंबर होता है 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दो। दूसरा मेंबर होता है 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। तीसरा मेंबर होता है 3 नेचुरल नंबर के सेट का। इसी तरीके से चौथा मेंबर होता है 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दो। और इसी तरीके से पांचवा मेंबर होता है 5, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दो। इस तरीके से सोन चलता रहता है। चूँकि इन दोनों सेट्स के अंदर लिमिट नहीं दी गई, तो हम क्या करेंगे, ये डॉट डॉट लगाकर ये जाहिर करेंगे कि ये जो उनसे सेट है इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। ठीक है, ओके। अब उसके बाद हमने क्या मालूम करना है? पी इंटरसेक्शन क्यू, पी इंटरसेक्शन क्यू निकालो यहाँ पर। ये देखें, पी वाला सेट ये है ना, 5 कम 5, फिर 5 दूनी 10, 5 दिए 15, फिर 5 बजा 5 चौका 20, सोन चलता जा रहा है। इसी तरीके से इंटरसेक्शन लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ये सोन चलता जा रहा है चलता जा रहा है। ठीक है, अब ये देखें पी इंटरसेक्शन क्यू का आंसर क्या आएगा? ये देखें, 5 एक इवन नंबर है और 5 एक ओड नंबर है, तो ये इवन नंबर्स के सेट के अंदर 5 नहीं होगा, तो नहीं लिखेंगे। 10 इवन नंबर है, तो ये लिखेंगे। इसी तरीके से आगे 15, ये भी ओड नंबर है, तो यहाँ पर इवन नंबर्स का सेट है, तो इवन नंबर्स के सेट के अंदर ओड नंबर नहीं होगा, तो नहीं लिखेंगे। 20 क्या है? ये इवन नंबर है, तो यहाँ पर भी इवन नंबर है 20। ठीक है ना, तो ये लिखेंगे। इंटरसेक्शन ले रहे हैं ना, तो दोनों सेट्स के जो उनसे सेम मेंबर्स हैं वो हमने नीचे राइट करने हैं। इसी तरीके से 25 जो उनसे हैं वो ओड नंबर है, नहीं लिखेंगे। आगे 30 आएगा 5 के पहाड़े के अंदर, तो 30 इधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ है, सेम नंबर है, तो लिखेंगे। इसी तरीके से आगे 5 के पहाड़े के अंदर 35 आएगा जो कि ओड नंबर है। ठीक है, नहीं लिखेंगे हम। अब आगे 5 के पहाड़े के अंदर 40 आएगा, तो 40 यहाँ पर भी है, 40 एक इवन नंबर है, वो 2 के पहाड़े के अंदर आता है, तो लिखेंगे। सेम नंबर है ना, 40 इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो ये लिखेंगे। ये लो जी,
इसी तरीके से 50, 60, 70, 80 ये कॉमन मेंबर्स हैं इन दोनों सेट्स के, ठीक है, वो हमने नीचे राइट कर दी हैं पी इंटरसेक्शन क्यू के सेट के अंदर, और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है, ये हमारा हो गया क्लियर। आगे चलते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी कैसे सॉल्व करना है हमने। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यानी कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन की जो सी सूटेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो सी चल रही हैं प्रॉपर्टीज़, उनको इस्तेमाल करते हुए हमने ये लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करके दिखाना है राइट हैंड साइड के, ठीक है। अब इक्वल करके दिखा देते हैं, ठीक है, हमें पता है उसने लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दी हुई है, इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट है ये, इसका दूसरा पार्ट भी होगा वो हम आगे कर लेंगे। ये है जी लेफ्ट हैंड साइड है जी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब हमें पता है कि ये ए इंटरसेक्शन अंदर ब्रैकेट में मौजूद ए यूनियन बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करवा दो, और क्या करना है। जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे ए इंटरसेक्शन को, तो ए इंटरसेक्शन जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटरसेक्शन ए बन जाएगा, इसको हम ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे। ये जो सा यूनियन है ये ब्रैकेट से बाहर आकर यूनियन ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, फिर हम ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और ए इंटरसेक्शन को बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये बनेगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन ए यानी कि एक सेट है, हम उसी सेट का ही इंटरसेक्शन ले रहे हैं। इन दोनों सेट्स के अंदर जो से सेम मेंबर्स हैं वो भी एक जैसे ही होंगे, यानी कि ए ही आंसर आ जाएगा। जाहिर सी बात है ए का ही हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं ना ए के साथ, तो ए में जो से मेंबर्स होंगे वही दूसरे वाले ए के अंदर भी होंगे, तो वही वाला सेट दोबारा से आ जाएगा। तो यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी, ये लो जी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, क्या ये चीज़ ये इसके बराबर आ रही है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के, हाँ आ रही है, यानी कि ये इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट। ओके, अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के दूसरे वाले पार्ट की तरफ। इसमें वो कह रहा है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को प्रूव करो, प्रूव करके दिखाओ कि वाकई में इक्वल हैं ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के। तो लेफ्ट हैंड साइड है जी हमारे पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये ए यूनियन अंदर ब्रैकेट में मौजूद ए इंटरसेक्शन बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो करवा दो। ए यूनियन जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, ए यूनियन ए, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। इसी तरीके से ये इंटरसेक्शन ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, फिर ए यूनियन बी से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा ए यूनियन बी। अब हमें पता है कि हम दो सेट्स का जो कि सेम ही है उनका यूनियन ले रहे हैं, तो आंसर में भी वही सेट आ जाएगा ए। जाहिर सी बात है जब इन दोनों सेट्स के मेंबर्स को इकट्ठा करके लिखेंगे, ठीक है ना, तो चूंकि दोनों सेट्स के मेंबर्स एक जैसे ही हैं तो वही सेट दोबारा से आ जाएगा। ए दोबारा से आ गया, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी वैसे का वैसे ही। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी राइट हैंड से क्वेश्चन नंबर 9 के दूसरे पार्ट में जो सी राइट हैंड साइड है वो भी यही है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, यानी कि ये जो सा आंसर आया है हमारा वो राइट हैंड साइड के इक्वल ही आया है। तो हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आंसर आ गया। अब हम आगे चलते हैं। ये लो जी क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा पार्ट भी हो गया क्लियर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें दो फंक्शन दिए गए हैं, जी एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 2 और दूसरा फंक्शन है जी एस एक्स इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 3। वो कह रहा है फाइंड करो फिर ये सारे के सारे पार्ट्स के अंदर जो उनसे फंक्शन की वैल्यूज़ गिवन है उनको इस्तेमाल करके।
सबसे पहले तो जी ऑफ ज़ीरो हमने यहाँ जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के पहले पार्ट के अंदर कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, जी वाला। तो जी वाला फंक्शन पहले यूज़ कर देंगे, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर पुट करना है हमने, चूँकि ये क्वेश्चन नंबर 10 के पहले पार्ट के अंदर जो उनसी जी के साथ ये वैल्यू दी हुई है 0, ये एक्स की वैल्यू है, तो x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, जी 0 पुट कर दिया। इसी तरीके से उधर भी 0 पुट करना है x के साथ, ये -2। अब जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 7 को जब 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, फिर -2। अब जी ऑफ 0 का क्या आंसर आ गया, इज इक्वल टू -2। इसी तरीके से ये भी ऐसे ही है, दूसरा पार्ट भी ऐसे ही करना है हमने। जी दूसरे पार्ट के अंदर जी वाला फंक्शन यूज़ करना है, तो जी वाला फंक्शन हम नीचे लिखेंगे, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 2। जैसे कि पार्ट के अंदर हमें बताया गया है जी के साथ जो उनकी वैल्यू दी गई है वो x की वैल्यू दी गई है, तो पुट कर दो, x की वैल्यू क्या दी गई है, x इज इक्वल टू -1 के इक्वल है, तो -1 पुट कर दो, जी -1 पुट कर दिया, 7 के साथ भी -1 पुट कर दिया, फिर -2, फिर जी ऑफ -1 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो -7 -2, फिर जी ऑफ -1 एक जैसे साइन है, माइनस के साथ भी, 7 के साथ भी माइनस है, 2 के साथ भी माइनस है, एक जैसे साइंस है तो ये दोनों आपस में जमा हो जाएंगे, 7 8 9। और बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, 7 के साथ, ये 7 बड़ी वैल्यू है ना, इसके साथ जो उनसे साइन है वो माइनस है, तो माइनस आ जाएगा इसके साथ, तो यही हमारा आंसर है। इसी तरीके से तीसरे पार्ट में भी जो सा फंक्शन यूज़ करना है वो जी वाला यूज़ करना है। जी वाला फंक्शन क्या है जी, ये जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 2, 7x माइनस 2। अब ये जी के साथ, ये तीसरे पार्ट के अंदर जो उनसे जी के साथ ये जो सी वैल्यू दी गई है, एक्स की वैल्यू दी गई है, तो पुट x इज इक्वल टू -5/3 पुट कर दिया हमने, जी -5/3 पुट करो है जी के साथ जो सी x की वैल्यू है। इसी तरीके से 7 यहाँ पर भी x की वैल्यू पुट करी, -5/3 फिर -2। इसी तरीके से 7 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 से 35, 5 से 35 3 आ जाएगा, फिर -2। इसी तरीके से यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास 3 आएगा, ये 3 से कैंसिल होगा, 35 वैसे का वैसे नीचे। इसी तरीके से जब ये 3 2 के नीचे क्या है, 1 है, जब 1 3 पर डिवाइड होगा तो 3 ही आंसर आएगा, जब 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 दूनी 6 बन जाएगा। इसी तरीके से एक जैसे साइंस हैं, माइनस माइनस, तो ये आपस में जमा हो जाएंगे, 35 और 6 41। बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, बड़ी वैल्यू यहाँ पर 35 है, तो बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है, तो माइनस आ जाएगा 41। ये कट रहे हैं एक दूसरे से, 3 एकम 3, एक हाथ से नहीं काट रहे, तो यही हमारा जी ऑफ -5/3 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 के पहले 3 पार्ट्स तो आपको समझ में आ गए होंगे, जो कि हमने जी फंक्शन के को इस्तेमाल करके फाइंड की थी, एक्स फाइंड किए थे। अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 10 के जिनसे अगले 3 पार्ट्स हैं, 4 5 6 वाले, 4 5 और ये 6th वाला पार्ट जो सा है, इसमें उसने एस फंक्शन की वैल्यूज़ दी हुई हैं, यानी कि एस फंक्शन को इस्तेमाल करके हमने S1 फाइंड करना है, फिर S-9, यानी कि इस तरह से एस फंक्शन को अब हम इस्तेमाल करना है। ये देखें 4th पार्ट में S लिखा हुआ है और S की वैल्यू दी हुई है 1, यानी कि S फंक्शन को हमने क्वेश्चन नंबर 10 पर जो सा गिवन दिया हुआ है उसको इस्तेमाल करना है। S ऑफ x इज इक्वल टू 8x² - 3, 8x² - 3। अब ये जो सी S के साथ जो सी ये वैल्यू दी हुई है, ये x की वैल्यू दी हुई है, तो पुट कर दो x की वैल्यू 1 फंक्शन S ऑफ x के अंदर, पुट कर दी वैल्यू 1। अब यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 पुट कर दी, 1 का होल का स्क्वायर, फिर -3। अब S ऑफ 1 वैसे का वैसे ही, 1 का स्क्वायर लो, 1 नहीं आएगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 आ जाएगा, फिर -3। अब हमें पता है कि S ऑफ 1
इज इक्वल टू जमा माइनस 8 के साथ कुछ नहीं ना लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पर 8 में से माइनस करो 3, 5 आ जाएगा। ये लो जी, ये आंसर आ गया। इसी तरीके से एस क्वेश्चन नंबर 10 के 5 पार्ट में भी जो सा फंक्शन यूज़ करना है वो एस वाला यूज़ करना है। तो एस वाला फंक्शन नीचे राइट कर लो, एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x² माइनस 3। अब एस के साथ जो ये जो सी वैल्यू दी गई है, एक्स की वैल्यू दी गई है, तो पुट करो एक्स की वैल्यू -9 पुट कर दी, तो एस -9 पुट किया, फिर 8 -9 का होल का स्क्वायर, फिर -3 एस ऑफ -9 इज इक्वल टू 8 माइनस का स्क्वायर लो तो प्लस बन जाएगा, और 9 निम 81 होता है, फिर -3। इसी तरीके से इस पूरे को हल कर लेते हैं हम। 8 को मल्टीप्लाई करवाओ 81 से, 81 से मल्टीप्लाई करवाओ 8 को, फिर माइनस कर दो 3 के साथ, 645 आंसर आ रहा है। और यही आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 के 5वें वाले पार्ट का, 645। अब हम आगे चलते हैं छठे पार्ट में। हमें पता है यहाँ पर भी एस फंक्शन यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर छठे पार्ट में भी एस लिखा हुआ है। एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x² माइनस 3। अब ये एक्स के साथ जो सी वैल्यू दी गई है, एक्स की वैल्यू दी गई है, तो पुट एक्स इज इक्वल टू 7/2 पुट कर दो एस 7/2 इज इक्वल टू एक्स की जगह 7/2 पुट करना है, और एक्स के ऊपर जो सी पावर दी गई है वो स्केयर दी गई है, तो स्केयर लाजमी लगाना है। अगर स्केयर नहीं लगाओगे तो आंसर गलत आएगा, -3। तो एस 7/2 इज इक्वल टू 8, 7 का स्केयर लो तो 49 आता है, 2 का स्केयर लो तो 4 आता है, -3। ठीक है। अब उसके बाद 7/2 इज इक्वल टू 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है। फिर 49 को 2 पर मल्टीप्लाई करवा दो, 49 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 98, यानी कि ये ब्रैकेट से बाहर जो सा 2 है, ये अंदर 49 से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा हमारे पास 98 माइनस 3। एस 7/2 इज इक्वल टू 98 में से माइनस करो 3, 98 में से माइनस करो 3 तो 95 आता है, और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 के छठे पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 10 के भी हमने सारे पार्ट्स सोल्व कर दिए हैं। अगर आपने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 के बाकी पार्ट्स देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना है। अगर आपको इस वीडियो की जरा से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।